हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़ में। तो सामान्य विज्ञान का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था उसमें हमने पार्ट 3 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। ये पार्ट 4 होगा जिसमें हम बचे हुए सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। एंड जिन लोगों का कट ऑफ जा रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, एंड जिनका नहीं जा रहा है वो अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। तो चलिए फर्स्ट 61 क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो हमारा 61 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर जो सबसे उचित है। 62वां है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो तनाव मापी कहते हैं। 63वां हो जाएगा, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पथ मापी कहते हैं इसको। 64वां हो जाएगा, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो गिरते शरीर के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। 65वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो ध्रुव रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होती है। 66वां, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर स्थिर होगा किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है। 67 हो जाएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। 68वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो सीसा जो है एक बुरा ऊष्मा परिचालक है, क्योंकि वो भाप जो है कांच में दिखाई देती है, शीशे में दिखाई देने लगती है ऊष्मा जो है। 69 हो जाएगा, एक श्यामपट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो श्यामपट रंग में काला वह सभी रंग अवशोषित करता है, इसीलिए दिखाई देता है। 70वां हो जाएगा, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को खाली स्थान परावर्तन कहते हैं। तो इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। 71वां, क्यूरी किसकी यूनिट है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की यूनिट है। 70वां हो जाएगा, 72वां, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? तो उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दबाव में अंतर के कारण ये जो है खिंचाव का महसूस करता है। 73वां हो जाएगा, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा है वो पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो है आता है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। 74वां हो जाएगा, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? तो संगीत में जो सुर की कोटि है वो मौजूदा हार्मोनिक सन्नाट पर है, मतलब निर्भर होती है। 75वां, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर विकिरण के माध्यम से जो है यात्रा करती है। 76, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो किस प्रक्रिया से होता है? तो ये जो प्रक्रिया होती है वो चालन और संवहन दोनों से ही होता है। 77वां, जल में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 78वां, प्रकाशिक फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही इसमें सिग्नल प्रेषित होता है। 79 यानी कि 79 क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 80 हो जाएगा, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोप मूलतः क्या है? तो ये प्रेरक होता है। 81 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो ट्रांसफार्मर में कम वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति है। डीसी का यहाँ पे मतलब है डायरेक्ट करंट से,
AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट जो है सीधी पथ पे गमन करती है, और जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गमन करती है। 82 क्वेश्चन है, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? तो डोपिंग कहते हैं। में कई सारे तत्वों या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा। 83 हो जाएगा, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। 84 हो जाएगा, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। तो जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 85 है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए। तो कुल ऊर्जा 0 होनी चाहिए। और 86 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेस्ला चुंबकीय खाली स्थान की इकाई है, तो क्षेत्र की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।